हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, रंगों वाली होली की सभी को शुभकामनाएं। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज देखो गाइस, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहते हैं थर्ड पार्टी एनर्जी के बारे में। तो ये जो भी आपके लाइफ की थर्ड पार्टी एनर्जी है गाइस, कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, या बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो भी जितने भी लोग हैं ना गाइस, खास करके इनकी लाइफ में धोखाधड़ी की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जी है। अब ये पेनफुल एंडिंग्स इन लोगों की लाइफ में देखो, इनके जो खुद के सगे भाई बहन है ना, उन्हीं के साथ इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है ये किसी के पार्टनर की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर ने भी अगर उनके मतलब घर में किसी का सुनकर आपके लिए कुछ गलत डिसीजन लिया था, तो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है इसमें। तो भाई बहन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइस आज के दिन में। आज या तो आपकी मदर इन लॉ का आपके पार्टनर के साथ, आपकी सिस्टर इन लॉ का आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब का मिलकर कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। या फिर इन लोगों का अपने भाई से, मतलब आपकी मदर इन लॉ का उनके भाई से या बहन से झगड़ा हुआ है पैसा प्रॉपर्टी को लेकर। अगर ये आपकी ननंद है तो उसका आपके पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर उसके इन लॉज साइड प्रॉपर्टी को लेकर। ये सब मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है। जो कुछ भी है पैसों का ही मैटर है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बैठी हुई है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। और ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो रिवर्स्ड में गया है। मतलब क्या है, ये घर परिवार में ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर परिवार में ही पैसा प्रॉपर्टी को लेकर परेशानियां हो रही हैं। और अगर ये कुछ आपके हक का इन लोगों ने छीना था, तो देखो यूनिवर्स ना अब आपका हक आपको लौटाना चाहते हैं, राइट। ये उन लोगों के लिए है जो मैरिड लोग हैं, मतलब जो मैरिड फीमेल्स हैं। तो अगर आपके इन लॉज ने आपके साथ कुछ गलत किया था, देखो अनमैरिड लोगों के लिए भी मैं आगे बताऊंगी, तो कोई ऐसा मत समझना कि मैरिड के लिए ही ये रीडिंग है, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल सभी के लिए होती है रीडिंग्स, बस ये जनरल होती है, पर्सनल नाम से नहीं होती है। कलेक्टिव्स की जो एनर्जी होती है इकट्ठा, वही चैनलिंग यहाँ पर होती है। तो ये जो लोग हैं वो आपके हक का इन लोगों ने छीन लिया। अब यूनिवर्स चाहते हैं कि जो आपका है वो आप ही को मिले। अब जो आपका आपके हक का आपको मिलने जा रहा है, तो इन लोगों को हो रही है परेशानियाँ। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ये आपस में ही ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इनके बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा इन लोगों का ईगो बीच में आ रहा है। सच्चाई सरफेस लेवल पर आ रही है। जो चंद्र ग्रहण था, जो भी लूनार इक्लिप्स की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी, वो यही है कि जो भी लोग सामने से एक मास्क लगाकर घूम रहे थे, जो बहुत ज़्यादा अच्छाई का दिखावा कर रहे थे, उन्हीं लोगों की असलियत सामने आ रही है। और वो जो रीज़न है वो है पैसा और प्रॉपर्टी। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इसी वजह से इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा कुछ ना कुछ किसी ने किसी को गलत बोल दिया है, किसी की सच्चाई किसी ने किसी के मुंह पर बोल दी है, जिस वजह से ये रिश्ते नाते पूरी तरीके से टूट चुके हैं या बहुत जल्द टूटने वाले हैं। तो ये जो कार्मिक साइकिल चलते आ रही थी, वो साइकिल यहाँ पर कहीं ना कहीं पर कंप्लीशन में आ रही है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपके फेवर में जस्टिस होने वाला है। हो सकता है आपके माइंड में जो भी इंसान है वो करंटली किसी थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। यहाँ पर या तो लेस कॉन्टैक्ट या तो पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट, मतलब ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। डिवाइन का इंटरवेंशन यहाँ पर हो चुका है। जो भी दिव्य ऊर्जाएं हैं उनका जो उन्होंने इंटरवीन किया है यहाँ पर आपको न्याय दिलवाने के लिए, आपके फेवर में वो काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपने आज तक जो भी विश्वास किया है ब्रह्मांड पर, आपने जो भी अफर्मेशंस की है, जो भी जिस भी मंदिर में जाकर आपने जो भी दुआएं मांगी है, फाइनली उनका असर अब हो रहा है। आपको वो न्याय दिलवा रहे हैं।
जस्टिस आपके फेवर में होकर रहेगा। देखो ये जो भी आपके शत्रु हैं ना गाइज, इनकी लाइफ से पूरी तरीके से खुशियाँ जा चुकी हैं। ये बस दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो एक इंसान को सुकून मिलता है या अंदर से जो खुशी महसूस करता है ना इंसान, वो चीज़ इन लोगों की लाइफ से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है और आपके पार्टनर की लाइफ से भी वो ख़त्म हो चुकी है। जब से इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको छोड़कर चले गए हैं, आपके साथ ब्रेकअप किया है, किसी और से शादी की है, या जो भी आपके साथ गलत किया है, इस पर्सन के लाइफ से खुशी चली गई है और पैसा भी जिस तरीके से चाहिए नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ये आपका पार्टनर भी है, ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उनकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, वो इनकम सोर्स अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। और वो इसीलिए रुका हुआ है बिकॉज़ इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी को साथ दिया है। तो यूनिवर्स चाहते हैं, और यूनिवर्स से ज़्यादा आपके पूर्वज और आपके पार्टनर के पूर्वज चाहते हैं कि ये पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांगे। जो भी आपका दिल दुखाया है, इस पर्सन को सामने से आकर आपकी माफ़ी मांगनी होगी। जब तक ये पर्सन सामने से आकर आपकी माफ़ी नहीं मांगता है, जो भी गलतियाँ हुई है खुद के मुँह से नहीं बताता है, तब तक ये पर्सन जितना चाहे एफर्ट कर ले, जो भी कर ले, इस पर्सन को जो वो डिज़र्व करता है वो नहीं मिल पाएगा अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज़ यहाँ पर पूर्वजों की एनर्जी है, एंसेस्टर्स की एनर्जी है। एंसेस्टर्स ने सब देखा है कि उनके ही घर के बच्चों ने क्या किया है। और ये जो एंसेस्टर्स है, ये कोई बहुत ज़्यादा किसी के घर में बहुत ज़्यादा कोई दिव्य आत्मा थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे ये, और अभी ये बहुत ज़्यादा हायर रियल्म्स में है, राइट। ये कोई अटके हुए पूर्वज नहीं है जो बीच में ही अटक चुके हैं, ये वो वाले पूर्वज नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कोई स्पिरिचुअल पावरफुल किसी के एंसेस्टर की एनर्जी है जो आपके पार्टनर पर नाराज़ है और उसकी फैमिली पर नाराज़ है, बिकॉज़ उन लोगों ने आपके साथ गलत किया है। और आपके पार्टनर के पूर्वजों ने ही देखा कि हमारे घर में जो ब्याह कर आई हुई थी वो एक डिवाइन सोल थी और इन लोगों ने उसी के साथ इनजस्टिस कर दिया। उसका हर्जाना आपका पार्टनर और उसकी फैमिली भुगत रही है। इसी वजह से ये प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हैं, इसी वजह से इन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आ रही है। हो सकता है किसी ने इन पर लीगल कुछ केस किया है, किसी लीगल केस में ये फंसे हुए हैं, या बिज़नेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इनके घर परिवार में कलेश चल रहे हैं, वो इसी वजह से है। एंसेस्टर्स चाहते हैं माफ़ी मांगो। जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे, प्रायश्चित नहीं दोगे, तब तक यही चलता रहेगा, मरते दम तक यही चलता रहेगा, चाहे जितनी भी रेमेडीज़ कर लो। बिकॉज़ आप में से कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है गाइस। दिव्य आत्मा का दिल दुखा दिया इन्होंने। मतलब जैसे कि साक्षात, मतलब बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है गाइस। तो उस पावरफुल एनर्जी को ही उन्होंने चैलेंज कर दिया। ऐसा हुआ है। उनको लग रहा था कि आप कोई मामूली इंसान हो शायद, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार उन्होंने गलत इंसान का चुनाव कर लिया और सब उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली इन लोगों ने, ऐसा दिखाई दे रहा है। सब तंत्र बैकफायर हो रहा है। आज तक इनके तंत्र ने काम किया है गाइस, आपको बताओ। इन लोगों ने जिन जिन पर तंत्र किया है ना, सफल रहा है, लेकिन जब आपकी बारी आई, बहुत गंदे तरीके से मुंह के बल गिरे हैं ये लोग। चारों तरफ से यूनिवर्स ने इन्हें जैसे कि बैन करके रखा हुआ है। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर अनमैरिड लोग हैं, देखो यहाँ पर आपकी शादी अगर आप जिस इंसान के साथ करना चाहते हो, वहाँ पर भी फैमिली इश्यूज़ ही मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है। इनके घर का कोई बड़ा एक सदस्य है, इनके बड़े चाचा हो सकते हैं, इनके फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी आपका पार्टनर हो सकता है। आपको इनसे शादी करनी है, तो ये जो भी घर का ये बड़ा सदस्य है, या किसी की टॉक्सिक मदर की भी एनर्जी है, तो ये लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी कास्ट कल्चर में ही हो। उनका जो रिलीजन है उसी हिसाब से वो करना चाहते हैं। लव मैरिज के अगेंस्ट है ये लोग। इसी वजह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन हो क्या रहा है ना कि ये लोग जितना ज़्यादा चीज़ों को खींच रहे हैं, उतना क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिकॉज़ हो सकता है कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अब ये मैसेज सबके लिए होगा ज़रूरी नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर के लिए भी हो सकता है कि आप दोनों का लव मैरिज होना डेस्टाइंड है। हो सकता है ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा और उसके साथ ही आपकी शादी होना लिखित है। लेकिन ये जो बीच में लोग अड़ंगे क्रिएट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर
रोड़े डाल रहे हैं, तो यूनिवर्स और पूर्वज नाराज़ हैं, क्योंकि पूर्वज भी चाहते हैं कि जो भी फैमिली लीनेज में चलता आ रहा है, जो भी इन लोगों ने ये कास्ट कल्चर का लगा कर रखा हुआ है, तो ये चेन कहीं ना कहीं पर ब्रेक होना ज़रूरी है। आत्मा को फ्रीडम होता है उसे किससे शादी करनी है, कोई भी इंसान उस पर रोक नहीं लगा सकता है। हाँ ठीक है, माता पिता चेक कर सकते हैं तुमने जिस इंसान का चुनाव किया है, क्या वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए सही है, डिज़र्विंग है, उसका नेचर कैसा है, वो इंसान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो हर एक पेरेंट चेक करते हैं और वो बात सही भी होती है। लेकिन कास्ट का रीज़न देकर या फिर पैसों का हैसियत, स्टेटस, ये जो चीज़ें यहाँ पर कंपेयर की जाती है, या फिर डाउरी को मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को लालच होता है, भाई हमें इतना सोना चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये वो, तो अगर आप इतना दोगे तो ही हम शादी करेंगे। तो ये जो गलत चीज़ें हैं, ये जो रूढ़िवादी सोच होती है, इसे ख़त्म करना है आपको और आपके पार्टनर को। तो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन फाइनली ये एंड हो जाएगा और फिर आपकी शादी होने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पर सब डिपेंड करेगा आप दोनों के ऊपर। आपका पार्टनर ही अगर अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, तो आपके लिए मैसेज है डिटैच्ड हो जाओ, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। जब सही वक्त आएगा वो लौट कर आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए नहीं था। ये स्ट्रेट मैसेज है अनमैरिड्स के लिए। लव ट्रायंगल्स, आप सही हो तो आपको जस्टिस मिलेगा, आप गलत हो तो आपको ट्रिगर मिलेगा। तो आपको समझना है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आपको लाइफ के डिसीजंस लेने हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।